कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के 24वें अध्याय तक आ पहुंची है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत जैसा विशालतम ग्रंथ जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और ये सारा का सारा जो वाङ्मय है भगवान श्री कृष्ण की ही वाङ्मय मूर्ति है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ के हरेक शब्द या यूं कहें हरेक वर्ण, हरेक अक्षर जो भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसे ग्रंथ को भाव के रूप में आपके समक्ष रखने का जो संकल्प हमने किया था, आप सब सुधी जनों के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से और भगवान के कृपा से हमारी यात्रा यहां तक आ पहुंची है। आगे 10वां, 11वां और 12वां ये 3 स्कंद शेष रहते हैं। उन स्कंदों में वर्णित जो अध्याय और खास करके 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से लेकर के भगवान की अनेकानेक जो लीलाएं हैं वो सब दर्शाई गई हैं। 11 स्कंद में बड़ी ज्ञान की बात बताई गई है। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के बीच ज्ञान का संवाद होता है और 11 स्कंद के अंतिम अध्याय में जाकर के भगवान का इस लोक को त्याग करके स्वलोक गमन की सारी चर्चाएं रखी गई हैं। तो आज जो 9वां स्कंद है उसके 24 अध्याय में सुखदेव जी विदर्भ वंश के जो राजा हुए हैं, तो उस वंश का वर्णन परीक्षित जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा विदर्भ की भोज्य नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए। अर्थात पीछे के अध्यायों से ये प्रसंग जुड़े हुए हैं, तो पिछले अध्याय को ही निरंतरता देते हुए यहां पर यह बात बताई जा रही है। तो विदर्भ की जो भोज्य नाम की पत्नी, उसे 3 पुत्र बताए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र था बभ्रू और बभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन इस चेरी वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुई। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि और दृष्टि का पुत्र हुआ निवृत्ति, निर्वृत्ति का दशारह और दशारह का पुत्र हुआ व्योम, व्योम का जीमूत और जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ और भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ नाम का पुत्र हुआ। दशरथ से शकुनी नाम का पुत्र हुआ और शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवराज, देवराज से देवक्षत्र और देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु उत्पन्न हुए। अनु से पुरुहोत्र नाम के पुत्र हुए, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। राजन सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं,
एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिणी और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्राजित और आयुताजित। देवावृत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो गए। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। राजन, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी। यदुवंशी जो है वो निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र योगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र बहनी, बन्नी का विलोमा और विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि और दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, नग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमा। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर और शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदीक हुए। हृदीक के से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा अर्थात कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादिदेवी। वसुदेव के पिता
सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा से दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न, पृथा ने जो है दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली थी। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मित से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षार्थ इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं। हां, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। राजन, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। राजन, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के हिसाब से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद बल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभूमि अर्थात शूरभुई नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से बत्सिक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए, और वृक ने दुर्वाक्ष के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए, और कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, और जिनके नाम है ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रबाज, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। राजन, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ, और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए, और श्रीदेवी के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए, तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए,
और परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके में 7 के नाम है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। राजन, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। राजन, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके सारी पृथ्वी को रोदना आरंभ किया, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। राजन, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दासार, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद में सरावर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर पड़ने वाले या निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुर्य का निरंतर पान करते रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गहुओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया और बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए पारस्परिक कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके पश्चात वे अपने परम धाम को सिधार गए। भक्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करनी होती है, तो आज की जो श्रृंखला है इसी अध्याय की पूर्णता के साथ साथ पूर्ण हो गई है। और आपका अधिक समय न लेता हुआ आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जो हर एपिसोड के अंत में करता हूं, कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी महती सहयोग की आवश्यकता है। अभी तक अपेक्षाकृत
उस गति को प्राप्त मेरा चैनल नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। ये सब आपके कंधे पर छोड़ता हुआ कि मेरे चैनल को बढ़ाने में जो कुछ भी हो सकता है आपके द्वारा वो अवश्य करें, चाहे सब्सक्राइब करना हो या अन्यों से करवाना हो या लाइक के का बटन दबाना हो या वीडियो को शेयर करना हो, क्योंकि ये तो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी का लाभ ये है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं और उस वाणी से आप अपने कर्णपुटों को यानी कान रूपी दोनों को पवित्र कर रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत की कथा का सार है। इसके साथ साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।